हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम कवर कर रहे हैं आपका टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में, जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था आपके पास कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में। आज हम कवर करेंगे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। जो भी आपका टेस्ट रहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के, उन सभी के बारे में यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट? आपके पास 3 टाइप की होती है, जिसमें से हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रेंथ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं सर? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस फ्लेक्सुरल का मीनिंग देखता हूँ तो फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग, तो आप इसको बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम सेकंड टाइप की जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है आपके पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर है? थर्ड रहता है आपके पास डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो कितने टाइप की स्ट्रेंथ रहती है सर? आपके पास 3 टाइप की। अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है सर वो FCR से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सर इसको FCT से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अगर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसको सर आप FT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पहली स्ट्रेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। सबसे पहला तो इसका जानना नाम बहुत जरूरी है डियर। क्यों? क्लियर है? क्योंकि बहुत बारी जो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है उसके नेम में कंफ्यूज रहता है। जो हमारे पास फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, इसी का एक और नाम है, क्या बोला जाता है सर? मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। क्या बोला जा सकता है सर? मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। मॉडुलस ऑफ रप्चर्स के अलावा भी इसका नाम है सर, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसको नाम दिया जाता है। मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, क्या नाम दिया जाता है सर? टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम दिया जा सकता है। एक और नाम भी दिया जाता है सर इसका, कौन सा नाम है सर? इसको क्रैकिंग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं डियर। किसके नाम से जानते हैं? क्रैकिंग स्ट्रेंथ के बारे में भी जानते हैं। क्लियर है? तो आज आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी क्या क्या नाम है। तो इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर का नाम भी दिया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नाम दिया जाता है और क्रैकिंग स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे भी उसी तरह से कि जो सर यहाँ पे स्पेसिमन यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से स्पेसिमन यूज किए जाते हैं? तो सर यहाँ पे आपके पास जो स्पेसिमन रहता है वो आपके पास क्यूब ही रहता है। क्या रहता है? जो क्यूब का साइज रहता है सर आपके पास 150 mm का क्यूब रहता है। बिल्कुल सही सर। 150 mm क्यूब का यूज आप तब करेंगे जब एग्रीगेट का साइज आपके पास 20 mm और इससे क्या हो? ज्यादा हो। बट आपके पास 38 mm से क्या होना चाहिए सर? वो कम होना चाहिए। 38 और उससे कम हो। क्लियर है? उसी तरह से जो दूसरा करेंगे सर वो हम आपका 100 mm का क्यूब करेंगे। कौन सा रहेगा सर आपके पास? 100 mm का क्यूब। 100 mm का क्यूब हम तभी यूज करते हैं जब एग्रीगेट का साइज सर 19 mm हो और इससे छोटा हो। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे बात करते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोडिंग की, तो यहाँ पर आपके पास सिंगल पॉइंट लोड होता है और डबल पॉइंट लोडिंग होती है। क्लियर है? तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्या हो सकता है सर? सर यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट लोड होता है, सिंगल पॉइंट लोड होता है, पॉइंट लोड होता है, लोडिंग होता है, और दूसरा आपके पास डबल पॉइंट लोडिंग होता है। दूसरा क्या होता है सर? डबल पॉइंट लोडिंग होता है। ठीक है? अब जब यहाँ पे सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट लोडिंग लगे होते हैं तो उसके नीचे क्या लगे होते हैं? आपके पास रोलर लगे होते हैं। अब जो 2 रोलर के बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर्स, 2 रोलर के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, वो कितना होता है सर? वो आपके पास 600 mm होता है। अब दिखता कैसे है? मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपके पास सिंगल पॉइंट लोड है और डबल पॉइंट, ये 2 रोलर है आपके पास, ये एक रोलर है, ये दूसरा रोलर है। यहाँ पे आपके पास एक सिंगल पॉइंट लोडिंग है और एक यहाँ पर आपके पास डबल पॉइंट लोडिंग है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? ये आपका लोडिंग हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका डबल लोडिंग हो गया है। तो ये 2 रोलर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है आपके पास सर? वो 600 mm होता है, यानी कि आपके पास ये 600 mm पूछा जा सकता है। जो रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो आपके पास कितना रहता है सर? 40 न्यूटन पर mm² पर मिनट रहता है। क्लियर है? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात आती है कि एज पर IS 456/2000 फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है?
तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ FCR कितना रहता है सर आपके पास 0.7 रूट ऑफ FCK होता है। FCK क्या होता है सर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे फॉर एग्जांपल M10 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे FC की जगह आप 10 पुट कीजिएगा। क्लियर है? ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग बात किया है, आपके मुताबिक। अगर हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, यहाँ पर वेरी लेस होता है। तो आप लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी लेस, बहुत लेस होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने चाहिए। नाम है पॉइंट लोडिंग, किस तरह की लोडिंग रहती है, दो रोलर के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है। तो इस तरह से हमने जो पहली स्ट्रेंथ थी हमारे पास, पहला टेस्ट था दैट इज फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड आता है आपके पास स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसकी बात करेंगे अब हम, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे स्पेसिमन कौन सा यूज किया जाता है। यहाँ पे जो स्पेसिमन यूज किया जाता है स्टूडेंट, वो सिलेंडर यूज किया जाता है। जो सिलेंडर का जो डाया रहता है वो आपके पास कितना रहता है, 150 mm रहता है। कितना रहता है, 150 mm रहता है। और जो लेंथ रहती है वो सर आपके पास कितनी रहती है, वो 300 mm रहती है। ठीक है, इनका जो रेशो रहता है वो 1/1 to 1/3 रहता है। ये पूछा जा सकता है। क्लियर है? एज पर IS 456/2000 जो हमारे पास फ्लेक्सर की जगह क्या आएगा, स्प्लिटिंग टेंसाइल। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है भाई, यहाँ पे क्या कर दो आप, स्प्लिटिंग टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बना देते हैं कि जो मेरे पास FCT जो होता है वो कितना होता है सर, 2/3 ऑफ दी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होता है। अब 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये देखिएगा, तो ये लिख सकता हूँ 0.66 FCR लिख सकता हूँ। FCR क्या है आपके पास, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो कितनी होती है सर, वो 0.7 रूट FCK होती है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.66 इंटू 0.7 रूट FCK कुछ इसी तरह से है। तो इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे कितनी आई सर, 0.462 रूट FCK आई है। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रेंथ आ गई सर आपके पास, ये स्ट्रेंथ आ गई आपके पास FCT जो आपने यहाँ पर निकाली है। तो अगर मैं FCT यहाँ पे बताऊं तो ये कितना हो जाएगा सर, 0.462 रूट FCK हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो आपने निकाल दिया है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्पेसिमन कौन सा यूज किया, सिलेंडर की यूज किया, डायामीटर क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, रेशो क्या रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से स्प्लिटिंग। अभी यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट को आप रहने दीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ पे स्पेसिमन कौन सा यूज किया जाता है। यहाँ पर जो स्पेसिमन यूज किया जाता है वो रेक्टेंगुलर स्पेसिमन यूज किया जाता है। कौन सा सर, रेक्टेंगुलर, जो क्या होता है सर आपका डायरेक्ट अंडर टेंशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो क्या होता है सर आपके पास डायरेक्ट अंडर टेंशन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि अकॉर्डिंग टू एज पर IS 456/2000 के मुताबिक अगर हम देखते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो क्या रहती है आपके पास, वो वैरी करती है किस किस के बीच में, 0.5 से लेकर आपकी किस किस के बीच में, 0.625 के बीच में। और यहाँ पर आपके पास FCR आप सभी जानते हैं कि सर FCR क्या है, यहाँ पर FCR है सर 0.7 रूट FCK है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, तीनों स्ट्रेंथ के बारे में कवर किया था। क्लियर है? अब एक छोटा सा नोट पॉइंट रहता है कि अगर हमें किसी T डेज पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 28 दिन की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहे, 28 दिन हो सकता है आपका, 7 दिन हो सकता है, 14 डेज हो सकता है, कोई भी डेज हो सकता है, तो वहां पे वो स्ट्रेंथ आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा FD इज इक्वल टू, आपको किसी T डेज पे निकालना है तो T डिवाइडेड बाय A प्लस B सेम T कैपिटल T इनटू रूट FCK। क्लियर है? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। वैसे तो ये फॉर्मूला मैंने बनाया है, वहां पे आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो A की वैल्यू कितनी लेनी है सर, आपको 4.7 लेनी है, और B की वैल्यू कितनी लेनी है सर, 0.833 लेनी है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर किसी T डेज पर आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है तो FD इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय A प्लस B कैपिटल T। T क्या है यहाँ पर, T है डेज, ठीक है, और FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ।
क्लियर है। ए की वैल्यू आपको कांस्टेंट है 4.7 और बी की वैल्यू है 0.833। क्लियर है। तो ये आपने क्या कर दिया है, इसको कवर कर दिया है। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में होने चाहिए। देखिएगा, जब भी आप क्यूब को कास्ट करेंगे, कोई भी आप सैंपल लेंगे तो कम से कम कितने क्यूब लोगे सर, आप 3 क्यूब लोगे। ठीक है। इंडिया में जो मेनली यूज करते हैं हम क्यूब का ही यूज करते हैं। सिलेंडर का मेनली यूज कहाँ पे करते हैं सर, आपके कहाँ करते हैं सर, यूएसए में करते हैं। तो अगर आपने सेकंड में जो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की है, स्प्लिटिंग यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे जो आपके पास अकॉर्डिंग टू कोड रहा है वो कितना रहा होगा सर, 0.462 रूट FC के रहा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंडिया में यूज नहीं करते हैं। तो ये आप मत सोचिएगा कि सर ये अकॉर्डिंग टू IS 456 ये सिर्फ उसने वहां से कॉपी किया है और इसका वेरिएशंस आपको बताया है। क्लियर है। तो ये हो गया। अब कुछ ऐसे पॉइंट कि जो सैंपल को जो टेस्ट किया जाएगा, पहला पॉइंट, सैंपल को जो टेस्ट किया जाएगा वो तो बोलते हैं कि सर या तो 7 डेज पे किया जाए या फिर 28 डेज पे किया जाए, कुछ इसी तरह से है, 7 डेज एंड 28 डेज। ठीक है सर। बट IS कोड क्या बोलता है, बट IS 456 के अकॉर्डिंग कितने दिन में रहेगा आपके पास सर, 28 डेज पे आप करेंगे। कितने नंबर ऑफ क्यूब्स रहेंगे सर हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स रहेंगे सर, 3 रहेंगे। कितने नंबर ऑफ क्यूब रहेंगे सर, 3 रहेंगे। थर्ड पॉइंट की परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस, इंडिविजुअल वेरिएशंस कितना रहेगा सर, वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन 15% प्लस माइनस, पूरा लिख देता हूं, परसेंटेज इंडिविजुअल वेरिएशन should not be more than प्लस माइनस 15%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करते हैं आपके टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा नजर डालते हैं, हमने स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने सेकंड उनकी मटेरियल की स्ट्रेंथ और लोड की स्ट्रेंथ के बारे में जाना, डिजाइन लोड और कैरेक्टरिस्टिक्स लोड के बारे में जाना। उसी तरह से अपने टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में जाना, जिसमें हमने सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया। थोड़ा सा यहाँ पर एक नजर डालिएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस में क्या किया था, यहाँ पे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख दिया था। कंप्रेसिव नहीं होगा सर, क्या होगा सर, बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा। बेंडिंग स्ट्रेंथ कितना रहेगा सर, 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो चाहे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हो, इन दोनों ही टेस्ट को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर कर लिया है डियर। क्लियर है। तो स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डियर। मिलते हैं हम आपको नए लेक्चर्स में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।